नमस्ते। मेरा नाम आकाश शर्मा है और आज मैं आपको वो कहानी सुनाना जा रहा हूँ जो मेरे गुरुजी ने संस्कृत भाषा में सुनाई थी। हम सबको पता है कि बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है और उसके बाद वो गुरुकुल के आश्रम पढ़ने चले जाता है। आजकल तो ये नहीं होता, आजकल तो हम हमारे इस बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। प्राचीन काल में ऐसा होता ही था। तो एक बार की बात है, गुरुजी सभी शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे शिष्य पर पड़ी जिसके चेहरे से समझ में आ रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। गुरुजी ने उसके पास जाके उससे पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने सब बताया। गुरुजी ने उसकी समस्या का समाधान किया, तब भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 बार समझाने के बाद भी उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तब गुरुजी जो हस्तरेखा विज्ञान में पारंगत थे, उन्होंने उसकी हथेली देखी और कहा तुम्हारे हाथ में तो विद्या की लकीर ही नहीं है बेटा, तुम यहाँ पे अपना समय व्यर्थ मत करो। इससे अच्छा अपने घर जाकर अपने पिताजी के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाओ। तब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी विद्या की लकीर कहाँ होती है। तो गुरुजी ने एक शिष्य को बुलाकर दिखाया कि देखो यहाँ होती है विद्या की लकीर। तब शिष्य ने अपनी कुटिया में जाके एक नुकीली वस्तु से अपने हाथ में ठीक उसी जगह विद्या की लकीर खींच दी और गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये देखिए मैंने अपने हाथ में विद्या की लकीर खींच दी है। यह सुन के गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा बेटा, विश्व की या ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें विद्या ग्रहण करने से नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की लकीरों को, भाग्य को बदल देते हैं। आप जानते हैं वो शिष्य कौन थे? वो शिष्य महर्षि पाणिनि थे। बाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तपस्या करी। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि पाणिनि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय ज्ञान के। तब एक श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवादम उद्धतु कामो संकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तब शिवजी ने नृत्य किया, तांडव किया और उसके अवसान नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य के बाद में डमरू बजाया। कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार डमरू बजाया, नवपंचवादम। और उस 14 बार डमरू बजाने से जो आवाज़ निकली, जो नाद निकला, वो व्याकरण के 14 सूत्र निकले। वो 14 सूत्र इस प्रकार से हैं, I own, Riluk, I own, I out, I warat, learn, Yamangananam, Zabaya, Ghadadasha, Jabagadadasha, Khafa Chata Chatatau, Kapaya, Shashasara, हल। ये माहेश्वर सूत्र कहलाए और क्योंकि ये शिव जी की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने इन 14 व्याकरण के सूत्रों से 4000 व्याकरण सूत्र बनाए और वो अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नमस्ते।